हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पॉलिटिकल साइंस में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोग सभी तैयार हो जाएं। इसके लिए आप अपनी एनसीईआरटी बुक ले लीजिए पॉलिटिकल साइंस की। और जिन बच्चों के पास न्यू बुक है उसमें ये चैप्टर 3 है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। और जिनके पास पुरानी बुक है उसमें ये चैप्टर 4 है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। चैप्टर का नाम इसीलिए मैं आपसे बोल दे रहा हूँ कि चैप्टर का नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इन द न्यू बुक इट इज़ चैप्टर 3 and in old book it is chapter 4. So which type book you have I don't know, but its name is electoral politics. लास्ट के 2 चैप्टर्स में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी। सबसे पहले तो आप क्लास 9th की पॉलिटिकल साइंस जैसे स्टार्ट करते हैं तो इनिशियल के चैप्टर्स हैं, चाहे वो नई बुक हो या पुरानी बुक हो, उसमें हम लोगों ने सबसे पहले तो यही सीखा, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी एंड हाउ इट इज़ वर्किंग। डेमोक्रेसी क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है। इसके बाद में ये किस तरह से वर्क करती है डेमोक्रेसी। इन सभी टॉपिक्स को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। इसके बाद में डेमोक्रेसी के जब फीचर्स आते हैं तो आपको पता है कि एक गुड डेमोक्रेसी के लिए, अच्छे डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। एज यू नो दैट डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता की सरकार है, जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को, अपने नेताओं को, अपनी सरकार को स्वयं चुनती है। और इसके लिए चुनने के लिए एक प्रोसीजर होता है, एक पूरा सिस्टम है जिसको फॉलो करना होता है, और उसे नाम दिया गया है इलेक्शन, चुनाव। आपने समझ लिया है अभी तक कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी एक सरकार का टाइप है। किस प्रकार का टाइप? जिसमें जनता अपनी सरकार को स्वयं चुनती है, और सरकार को चुनने के लिए वो अपने प्रतिनिधियों को, अपने नेताओं को इलेक्शन में वोट दे करके, जो जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं उस व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि या अपना नेता चुनती है। और ऐसे व्यक्ति जनता के ऊपर कुछ समय तक के लिए, एक लिमिटेड टाइम पीरियड, जैसा कि इंडिया में है लोकसभा के लिए भी और विधानसभा के लिए 5 साल, तो 5 ईयर्स तक वो प्रतिनिधि जनता की तरफ से चुने जाते हैं और फिर वो सरकार में मंत्री बनते हैं या विपक्ष में बैठते हैं तो अपोजिशन का रोल प्ले करते हैं। तो कुल मिलाकर के जनता अपने प्रतिनिधियों को इलेक्शन के माध्यम से चुनती है। तो इलेक्शन एक, आपको पता है, डेमोक्रेसी का मेन फीचर है, और बिना इलेक्शन के वास्तव में डेमोक्रेसी संभव नहीं है। लोकतंत्र अगर जिंदा है, और लोकतंत्र का सबसे बड़ा अगर कोई महत्वपूर्ण एक कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी विशेषता है, तो वो है इलेक्शन, जो जनता की सबसे बड़ी ताकत है। और ये एकमात्र जनता का हथियार है जिसके माध्यम से वो नेताओं को, सरकारों को या दलों को बदल सकती है। और हम लोगों ने पिछले चैप्टर में ये भी पढ़ रखा है कि सिस्टम सही तरीके से चलता रहे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और डेमोक्रेसी में जो जनता है वो अनुशासित रहे, कंट्रोल्ड वे में रहे। इसके लिए लॉस का पूरा एक बंच होता है जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश के लिए, वहाँ की जनता के लिए और वहाँ की सरकार के लिए गाइडिंग वैल्यूज़ का एक पूरा सेट होता है, जिसमें किस तरीके से जनता को शासन करना है, किस तरीके से चुनाव होंगे, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा, ये सभी बातें बिल्कुल क्लियर फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में लिखी होती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी इलेक्शन की तरह ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर और कैरेक्टरिस्टिक है, और जिसको लगभग सभी डेमोक्रेटिक कंट्री फॉलो कर रहे हैं। अब कहीं पर रिटन में कॉन्स्टिट्यूशन है, कहीं पर ओरल है,
वो अलग मैटर है, लेकिन संविधान सभी डेमोक्रेटिक देशों के पास में है। तो इस टॉपिक में, जैसा कि इसका नाम है, आप देख रहे हैं कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, इसका मतलब होता है कि चुनावी राजनीति। इलेक्टोरल शब्द इलेक्शन से बना हुआ है और इसका अर्थ है चुनावी, और पॉलिटिक्स का मतलब राजनीति। तो चुनावी राजनीति किस प्रकार से होती है, डेमोक्रेसी में जो इलेक्शंस हैं वो कैसे होते हैं, इसका क्या प्रोसीजर है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो इंडियन एस्पेक्ट में भारत में चुनाव किस प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और उनका क्या प्रोसीजर है, पब्लिक कैसे वोट करती है, इस सभी जितनी भी ऐसे पॉइंट्स हैं और जानकारी है वो आपको इस चैप्टर में प्रोवाइड की जाएगी। तो हम लोग ये इंट्रोडक्शन के साथ में इस चैप्टर को अब हम धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं। अभी एक पीरियड में आपका इंट्रोडक्शन में और लूँगा, फिर उसके बाद हम चैप्टर में सीधे आगे बढ़ेंगे।